अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, बाबू सर टॉप पर इंतहाई अफसोसनाक सानेहा रूनुमा हुआ जब एक सैलाबी रैली में पाकिस्तान की मशहूर एंकर पर्सन जिनका ताल्लुक KPK से बेसिकली है और खैबर TV से है, शबाना लियाकत अपनी पूरी फैमिली के हमरा जो थी वो सैलाबी रैली की जद में आ गई, सैलाबी रैली में बह गई। और सिर्फ इस सानहे और इस वाक़े में शबाना लियाकत और उनकी फैमिली नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में सयाह ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। शबाना लियाकत का मालूम कैसे हुआ कि वहां से जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था तो मलबे के नीचे से सबसे पहले उनके बेटे का वॉलेट जो था वो बरामद हुआ, जिसमें उनकी वालदा यानी शबाना लियाकत का कार्ड मौजूद था, उनके वालिद का कार्ड मौजूद था और जो उनका बेटा है इमल खान उसका भी अपना भी कार्ड जो था वो मौजूद था। अब सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गाड़ी जो है वो अहलकारों को मिली है जो इंतहाई तबाहाल हालत में मिली है, और ये गाड़ी जो थी इसी में ही शबाना लियाकत अपनी पूरी फैमिली के हमरा जो थी वो ट्रेवल कर रही थी। शबाना लियाकत का पर्स मलबे से बरामद हुआ, उनकी तबाहाल गाड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। एक पर्स, कुछ कार्ड्स और बटवे का एक कोना, इतना ही बचा है इस फैमिली की मौजूदगी का सबूत, जो खुशी खुशी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गिलगित गई थी और आज इनका कोई पता नहीं है। शबाना लियाकत मारूफ एंकर पर्सन है, उनके शौहर और 3 मासूम बच्चे सब के सब एक ही लम्हे में गायब हो गए। बाबू सर टॉप पर वो कौन सा खौफनाक लम्हा था जब जिंदगी सैलाब में बह गई। आज के इस वीलॉग में बहुत एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स मंजर आम पर आ रही हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आज के इस वीलॉग में जो कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक फैमिली की नहीं है, शबाना लियाकत या उनकी फैमिली की नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों सयाहों की है जो सैलाबी रैली की जद में आकर जो है वो बह चुके हैं और जिनका कोई नामो निशान जो है वो नहीं मिल रहा। ये लोग कुदरत के हसीन मनाजिर देखने गए थे, लेकिन कुदरत ने इन्हें शायद अपने ही अंदर जो है वो समो लिया है। 21 जुलाई से अगर बात करें, 21 जुलाई गिलगित बल्तिस्तान का जिला दियामर, मुसलसल यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और पहाड़ों के ऊपर जो गरजते बादल हैं जब वो नीचे वादियों में गिरते हैं या जिसको हम क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं, तो पूरी की पूरी जो वादी है या पूरे का पूरा जो इलाका है वो एक आप कह लें खौफनाक मंजर पेश कर रहा होता है, जहां पर सैलाब आ जाता है, सैलाबी रैला आ जाता है। और इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पहले से मालूम हो सकता है। ये अचानक बारिश हो रही होती है और उसमें क्लाउड एक बर्स्ट होता है और ये जो क्लाउड्स हैं, ये बादल जो हैं, ये कहर बनकर नाजिल होते हैं। मुसलसल बारिशों के बाद इस्लामाबाद से अगर हम बात करें, ताल्लुक रखने वाली खैबर TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने गिलगित गई थी। जब वो सकर्दू से वापस इस्लामाबाद लौट रही थी तो बाबू सर टॉप के मकाम पर अचानक जो थे वो लोग लापता हो गए। उससे पहले तक उनके मोबाइल फोन्स वो भी ऑन थे, लेकिन उसके बाद उनके मोबाइल फोन्स भी जो थे वो ऑफ हो गए और उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके बाद उनकी फैमिली ने इनको तलाश करना शुरू किया। वहाँ पर जो टीम्स थी और जो वहाँ के DC वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म किया गया और जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था तो एक वॉलेट उनके बेटे का सबसे पहले बरामद हुआ, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि ये फैमिली बाबू सर टॉप पर सैलाबी रैली की जद में आ गई हैं और इसका शिकार हो चुकी हैं। पीर के दिन यानी अगर हम कल की बात करें, जब सर्च टीम्स मुसलसल कई दिनों की जद्दोजहद के बाद बाबू सर के इलाके में मलबा हटा रही थी तो अचानक मलबे के नीचे से एक मुकम्मल तबाहशुदा गाड़ी जो है वो बरामद हुई है। गाड़ी ऐसी लग रही थी जैसे टीन का एक कुचला हुआ डब्बा हो। ये गाड़ी इस कदर बुरी हालत में है कि ये लग ही नहीं रहा कि शायद ये कभी गाड़ी थी, यानी अजीबो गरीब वो टीन डब्बा जो है वो ऐसे लग रहा है और मट्टी उसके ऊपर लिपटी हुई है। खैर, ये गाड़ी जो थी इसको जब बरामद किया गया तो ये वही गाड़ी थी जिसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया गया कि शबाना लियाकत अपनी फैमिली के हमरा इसी गाड़ी पर सफ़र कर रही थी, लेकिन इस गाड़ी में कोई भी नहीं था। ना शबाना थी, उनकी डेड बॉडी थी, ना उनके शौहर की डेड बॉडीज थी और ना उनके 3 मासूम बच्चों की डेड बॉडी थी। सब के सब अभी तक लापता है और सिर्फ ये गाड़ी जो है वो बरामद हुई है। इस मकाम से चंद किलोमीटर नीचे एक मकाम सार पर शबाना लियाकत का अपना
अपना पर्स भी जो है वो भी मिल चुका है। पहले इनके बेटे का पर्स मिला था, अब इनका अपना पर्स जो है वो मिल चुका है। इनके अपने पर्स में इनका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो मौजूद था, इनके बेटे इमल खान का स्टूडेंट कार्ड उसमें मौजूद था, और कुछ ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थी वो मौजूद थी। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसमें एक मकामी रजाकार बटवे दिखा रहा है, जिनमें से एक बटवे में शबाना का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। अच्छा, तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक के मुताबिक अब तक जो हैं वो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 लाशें उनको रिकवर किया जा चुका है, लेकिन शबाना लियाकत या उनके बच्चों की कोई शनाख्त नहीं हो सकी। अलबत्ता एक औरत की लाश जो है वो मिली है, लेकिन वो इंतहाई बुरी हालत में है, जिसके लिए उसको मतलब रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये किसकी लाश है। लाश को RHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि इसकी शनाख्त की जा सके। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन, सुराग रसा कुत्तों, रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दियामिर पुलिस जो है वो शरीक है। अब तक तकरीबन 20 से 22 गाड़ियां जो हैं वो सैलाबी रैले में बह चुकी हैं, यानी शबाना लियाकत का वाकया जो है वो इसमें अकेला या तन्हा नहीं है। मुतादिद ऐसे लोग इस सैलाबी रैले की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो बताते हैं कि ये इलाका, इसका नक्शा बिल्कुल तब्दील हो चुका है। नक्शे के अंदर जो आपको सड़कें, जो पुल वगैरह मिलेंगे, वो अब यहाँ से सब जो हैं वो मिट चुके हैं। मकामी आबादी खुद खैमों में रह रही है, लेकिन अपनी तकलीफ भूलकर सयाहों की मदद में लगी हुई है। अब तक 300 के करीब सयाहों को बहिफाजत निकाला जा चुका है। दियामर रस्तोर डिवीजन के कमिश्नर खुर्शीद आलम ने ड्रोन की मदद से इलाके का फजाई जायजा भी लिया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कितना नुकसान हुआ है। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में कुल 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक 271 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 700 से जायद जो हैं वो जख्मी हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। सुनने में हमेशा यही आता है कि पानी अपने अंदर कुछ नहीं रखता, खुदा न ख्वास्ता कोई डूब के मर जाए, कोई तैराकी करते हुए मर जाए, या जो सैलाबी रैलों में लोग आ जाते हैं उनकी लाशें शायद वक्ती तौर पर मिल नहीं रही होती, लेकिन महीनों बाद, दिनों बाद पानी अपने अंदर कुछ नहीं रखता और वो इनको फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। अभी आज से कुछ रोज पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले की ये खबर है, दरियाए रावी के किनारे से कुछ जो लाशें थी वो बरामद हुई हैं। वो लाशें दरिया के किनारे पड़ी हुई थी और उनको जानवर जो थे वो चीड़ फाड़ कर रहे थे, खा रहे थे। जब वहां पर लोगों ने जाकर देखा कि यहाँ पर जानवरों का इतना झुरमट क्यों है या इतना जमखट्टा क्यों है, तो जब वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ लाशें जो थी वो कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उनको कोई पहचान नहीं सकता था। खैर, उन लाशों की बाद में जो है वो तदफीन की जा चुकी है। किसी को नहीं मालूम कि ये कहाँ से लाशें किसकी हैं, कहाँ से आई हैं, लेकिन अक्सर जो ये सैलाबी रैले आते हैं तो वो लाशें कहाँ से चलती जो है वो इस तरीके से दूसरी जगहों पर और दूर दराज दरियाओं के किनारे जो हैं वो आ जाती हैं। तो दरियाए रावी में भी किसी को नहीं मालूम वो लाशें किन लोगों की थी, किन जगहों की थी, किन इलाकों के लोगों की थी, बहरहाल वो हुई हैं। तो अभी तक शबाना लियाकत, उनकी पूरी फैमिली, कोई सुराग नहीं मिल सका। गाड़ी जो है वो बरामद हुई है, इससे पहले 2 वॉलेट्स बरामद हुए हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, ये सबको पता है ये फ्लड सीजन है, मॉनसून का सीजन, जून के एंड से लेकर अगस्त तक खुदारा मतलब इन जगहों में बिल्कुल मत जाएं। इवन मुझे लगता था नारान जो है वो बहुत ज्यादा सेफेस्ट है, लेकिन आप किसी जगह पर जाकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा है कि वहां पर क्लाउड बर्स्टिंग हो जाती है। आज से चंद साल पहले लाहौर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस साल पिंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और पूरे का पूरा इलाका जो है वो सैलाबी रैलों की जद में आ जाता है। तो खुदारा अपनी मौत को खुद दावत ना दें, सब्र कर लें, ये जगह यहीं पर ही मौजूद रहेंगी। जब एक सेफ सीजन आएगा फिर जाएं और फिर जो है यहाँ की सैरो तफरी करें, या जून से पहले तक का जो टाइम होता है तब जाकर सैरो तफरी कर लें, या अगस्त के बाद। लेकिन अभी हर एक को लगता है कि शायद हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बाबूसर भी एक ऐसी जगह, यहाँ पे सैलाब वगैरह नॉर्मली नहीं आते। ये जो आया ये क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से आया। तो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या कोई ग्लेशियर पिघल जाए, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो खुदारा
موت کو خود دعوت نہ دیں، اپنی حفاظت خود کریں، اور ناردرن ایریاز میں جانے سے اجتناب کریں اس سیزن میں. وہاں کے لوگوں کا وہاں پر رہنا تو ایک مجبوری ہے، آپ لوگوں کی سیاحت مجبوری نہیں ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. جیسے اگر اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس آئیں ان کی کوئی بھی اس کیس کے حوالے سے، تو آپ کے ضرور ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.